प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु साक्षात परमात्मा का ही रूप होते हैं। वे न केवल हमारी जरूरत जानते हैं, बल्कि हमारी भावना, हमारी थकान, हमारी प्यास और हमारी चुप्पी में छिपी पुकार भी सुनते हैं। सच्ची सेवा करने वाले को गुरु कभी नहीं भूलते, चाहे वो दुनिया की नजरों से ओझल हो, पर गुरु की नजरों से नहीं। कभी कभी एक छोटी सी घटना हमें उस अपार प्रेम का एहसास करा देती है जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में उतरता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर न केवल आंखें नम हो जाएंगी, बल्कि आत्मा भी गुरु की करुणा में डूब जाएगी। यह बात दिल्ली के भाटी सत्संग घर की है, वो विशाल स्थान जहां हर साल 3 दिवसीय भंडारा आयोजित होता है। लाखों लोग आते हैं, सेवा होती है, संगत जुटती है और बाबा जी के दर्शन होते हैं। भंडारे के उस पावन अवसर पर जयपुर से सेवा के लिए एक युवक आया था। नया था, लेकिन भावों से भरपूर। उसकी ड्यूटी फॉरेस्ट रोड पर लगी वो जंगलों से गुजरता हुआ सुनसान सा रास्ता जहां कोई और नहीं था। सुबह के 4 बजे से वह सेवा में लग गया। न चाय, न नाश्ता, न लंगर पहुंचा, न बाबा जी के दर्शन हुए, न किसी ने हाल पूछा, और फिर भी वो युवक मुस्कुराते हुए सेवा करता रहा, भूखा प्यासा पर अडिग। शाम हो चली थी, कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। शाम को थका हारा, प्यासा और भूखा वह युवक एक पल को रुका और सोचा, क्या मेरी सेवा किसी ने देखी? क्या बाबा जी को मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? कई बार हम सबके मन में भी ऐसा ही सवाल आता है ना संगत जी? मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई मूल्य है या नहीं? क्या गुरु मेरे मन की थकान देख रहे हैं? परंतु जो गुरु मन की बात जान लेते हैं, क्या वे सेवा में लगे अपने बच्चे को नहीं देखेंगे? उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरी सेवा व्यर्थ चली गई? क्या गुरु को मेरी उपस्थिति का पता भी है? उधर बाबा जी लंगर घर पहुंचे। उन्होंने अचानक कहा, इस लंगर को पैक करो, एक थर्मस में चाय रखो और एक में ठंडा पानी। सेवादार चौंके, पर आदेश के आगे कोई प्रश्न नहीं होता। और फिर बाबा जी निकल पड़े उसी जंगल वाली फॉरेस्ट रोड की ओर। गाड़ी सीधी उस जगह जाकर रुकी जहां वो जयपुर वाला सेवादार खड़ा था। भाई ने सोचा कोई रास्ता पूछने आया है, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुला और बाबा जी स्वयं बाहर आ गए। बाबा जी के हाथ में वही लंगर था। मुस्कुराकर बोले, भाई भूखे पेट इतनी सेवा कैसे कर रहा है? ये ले, पहले कुछ खा ले। वो भाई फफक कर रो पड़ा, बाबा जी, आपने खुद मेरे लिए क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। बाबा जी ने जो जवाब दिया वो हर सेवादार को जीवन भर याद रहेगा। जब तू सुबह से भूखा प्यासा सेवा कर रहा था बिना कोई शिकायत किए, तो क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? भाई की आंखों से अश्रु बहते रहे। वो बोला, अगर भूखा रहकर सेवा करने से आपके इतने पास आने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं हर दिन भूखा रहकर सेवा करने को तैयार हूं। साध संगत जी, इस उत्तर में गुरु का सारा प्रेम समाया हुआ है। यह उत्तर सिर्फ उस युवक के लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए था जो सच्चे मन से सेवा कर रही है पर अनदेखा महसूस करती है। सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम में से कई लोग सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, पर अगर तुरंत फल ना मिले तो थक जाते हैं। लेकिन यह घटना हमें सिखाती है, गुरु तुम्हारी हर भावना, हर बलिदान, हर आंसू को जानते हैं। तुम्हारा एक एक क्षण जो तुम नाम में, सेवा में, संगत में बिताते हो, वह अमूल्य है। साध संगत जी, यही होता है गुरु का प्रेम, जो लाखों के बीच भी एक को नहीं भूलता, जो बिना कहे सब सुनता है और बिना बुलाए खुद चलकर आता है। और तभी बाबा जी कहते हैं, मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं। अगर सेवा का फल तुरंत न मिले तो निराश क्यों ना हो। साध संगत जी, हम खेत में बीज डालते हैं तो तुरंत फल नहीं उगता।
सेवा का भी यही सिद्धांत है। गुरु प्रतीक्षा करते हैं कि क्या तुम सच्चे मन से कर रहे हो या फल पाने के लिए। क्या गुरु सचमुच हर सेवादार की सेवा देखते हैं? हाँ, क्योंकि सेवा भाव शरीर से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। गुरु की दृष्टि बाहर की नहीं, भीतर की भावना पर रहती है। अगर कोई सेवा ना कर पाए, सिर्फ सिमरन करे तो सच्चा सिमरन भी महान सेवा है। गुरु ने बार बार कहा है, भीतर से जुड़ो, बाहर की सेवा अवसर है, भीतर की सेवा अनंत फल है। साध संगत जी, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि सेवा कितने प्रेम और समर्पण से कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के दरबार में सेवा का माप वजन से नहीं, भावना से होता है। आज यह घटना हमें यही सिखा गई कि अगर तुम सच्चे मन से गुरु के काम में लगे हो तो तुम्हें खोजने गुरु खुद आ जाते हैं। राधा स्वामी जी।